नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं डॉक्टर वेद, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको गैस, एसिडिटी और इंडाइजेशन के बारे में आपको बताने वाला हूँ। ये क्यों होती है और क्या कारण होता है। क्योंकि दोस्तों आजकल हर घर में, हर फैमिली मेम्बर्स में किसी ना किसी को इन सब चीज़ों से जूझना पड़ता है, या फिर कह लें एंटासिड्स इतना खाते हैं जिससे उनको उसकी आदत पड़ जाती है। जब तक वो लेते नहीं है तब तक उनको ये समस्याएं लगी ही रहती है। आज हम उसी के बारे में आपको डिटेल से बताएंगे क्यों होता है और क्या कारण है और कौन सी ऐसी होम रेमेडी है जिससे आप बिल्कुल सही हो जाएंगे मात्र 10 से 15 दिन में। तो दोस्तों आप अंत तक जरूर इस वीडियो तक बने रहें और इस चैनल में अगर आप नए हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब करते रहें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों गैस, एसिडिटी और इंडाइजेशन के बारे में। दोस्तों आप जानते हैं कि गैस, एसिडिटी और इंडाइजेशन आपके दिनचर्या में कैसा, कितना आपको बदलाव दे देता है, या फिर कह लें कितनी तकलीफ आपको देता है। दोस्तों गैस अक्सर होती क्या है, कह लें जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि जब भी हम खाना खाते हैं, खाने के साथ साथ भी हमारे साथ एयर अंदर चली जाती है, क्योंकि हम बहुत जल्दी फास्ट खाना खाते तो संग में हमारे एयर भी पहुंच जाती है, तो इसलिए ये गैस बनती है। दूसरा कारण होता है डाइजेशन को लेकर। जैसे जब भी हम कोई खाना खाते तो हमारे डाइजेशन, खाना जो होता है हमारे पेट में पहुंचता है, वो डाइजेशन करता है। डाइजेस्ट होने के लिए एक कह लें एसिड का सिक्रेशन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है गैस रिलीज होती है, तो वो उसकी वजह से भी गैस बनना शुरू हो जाता है। परंतु दोस्तों ये बनती क्यों है उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे क्या होता है कि जब भी आप खाना फास्ट काटें तब भी दिक्कत हो, इसलिए आपको खाना जो है धीरे धीरे और अच्छे से चबा के खाना चाहिए। डाइजेशन के साथ भी क्या होता है दोस्तों, गैस रिलीज होती है, क्योंकि एसिड से हमारा सिक्रेशन होता है, तो इसलिए खाना का डाइजेशन भी अच्छे से होता है। क्योंकि अगर आप स्लो खाएंगे, क्या होता है जब भी आपको गैस ज़्यादा बनती है तो उस समय आपको क्या चीज़ नहीं खाना चाहिए, या जिसकी वजह से आपको गैस बनती है वो क्या चीज़ हो सकती है। जैसे कि बहुत से लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब सेब, एप्पल डेली खाना चाहिए, उससे हमारी बीमारी ठीक होती है। परंतु दोस्तों जिसको गैस ज़्यादा बनती है तो एप्पल ना ही खाए वही बेटर, क्योंकि एप्पल में कई ऐसी चीज़ होती है जो गैस बना देती है। साथ ही साथ कई ऐसी हमारे पास वेजिटेबल्स है, मतलब मटर हो गई, गोभी हो गई, पत्ता गोभी हो गई, ब्रोकली हो गई, या कह लें मिठाइयाँ हो गई जो स्वीट्स वाली होती है, या कह लें अदरक जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक, तो अगर उसकी क्वांटिटी ज़्यादा ले लेंगे तब भी आपको दिक्कत करेगा। और साथ ही साथ दोस्तों अरहर की दाल हो गई, उड़द की दाल हो गई, इन सब चीज़ों में से भी आपको गैस ज़्यादा बना देती है, इसलिए इसका सेवन कम कर दें। और दोस्तों बहुत से लोग क्या होता है कि हमारे क्वेश्चन में पूछते हैं, मैसेज में आते हैं कि डॉक्टर साहब अगर गैस ज़्यादा बढ़ जाती है तो हम लिम्का ले लेते हैं, स्प्राइट ले लेते हैं, या सोडा ले लेते हैं। तो दोस्तों मैं उसके बारे में बता देता हूँ। जब भी हमारे पेट में गैस बनी हुई होती है तो आप अगर स्प्राइट, लिम्का या कोई ऐसी चीज़ ड्रिंक ले लेंगे, जिससे क्या होता है गैस एक्स्ट्रा बन जाएगी और आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगे। तो इसलिए गैस ये भी रिलीज़ करती है, क्योंकि लिम्का या सोडा या कोई भी चीज़ पीते वो भी हमारे शरीर के संग, पेट के संग रिएक्ट होता है और गैस रिलीज़ करता है, इसलिए इसका सेवन ना ही करें वही बेटर होता है। दूसरी बात होती है दोस्तों एसिडिटी। दोस्तों एसिडिटी क्यों बनती है, क्योंकि दोस्तों जब भी हम खाना खाते हैं, खाना डाइजेशन होने के लिए एसिड का सिक्रेशन होता है हमारे शरीर में, और एसिड का बनना भी एक नॉर्मल होता है जो कि हमारा खाने को डाइजेस्ट करता है। क्योंकि दोस्तों अगर हमारे शरीर में डाइजेशन नहीं होगा तो हमें स्टूल पास नहीं होगा और हमको बहुत ज़्यादा एसिडिटी बनेगी। क्या होता है जब भी हमारे शरीर में एसिड का सिक्रेशन होता है, किन्हीं किन्हीं कारणों से एक्सेसिव हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में एसिड जब ज़्यादा सिक्रेशन हो गया तो उसकी वजह से हमको एसिडिटी बनना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हमको बहुत ज़्यादा समस्याएं होने लगती। और दोस्तों बहुत से ऐसे भाई बंधु हैं मैसेज में पूछते जब डॉक्टर साहब कि हमारे पेट में अगर एसिड सिक्रीट होता तो हमारा पेट क्यों नहीं मतलब जल जाता। तो दोस्तों मैं बताता हूँ, हमारे पेट के अंदर एक मेम्ब्रेन होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, जो कि हमको इस एसिड से बचाती, मतलब उस चीज़ से, परेशानी से दिक्कत नहीं होती है। मतलब हमारे शरीर में जब भी सिक्रेशन होता है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन जो हमारे पेट की चारों तरफ लेयर्स होती है, उससे ये हमको बचाती है। अब क्या होता है जब हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन डैमेज होने लगती है तो उसी की वजह से हमको अल्सर हो जाते हैं। आपने सुना हो कि पेट में अल्सर हो गए, डॉक्टर ने बताया, अल्ट्रासाउंड करवाते हैं।
तो दोस्तों ये सब चीज़ें उन्हीं की कंडीशनों से होती है। क्या होता है, बहुत से लोग ज़्यादातर स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल करते हैं, चाय कॉफ़ी इनका ज़्यादा इंटेक करते हैं, जिसकी वजह से ये सब दिक्कतें आती ही है। क्योंकि दोस्तों ये सब जो दिक्कतें होती है, समस्याएं यहीं से ही उत्पन्न होती है अगर आप कोई भी चीज़ खा पी लेते हैं। स्ट्रेस में भी आपको ये सब समस्याएं, स्ट्रेस में भी दोस्तों एसिडिटी की समस्याएं हो जाती है। जो ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं उसमें भी ये समस्याएं देखने को मिलती हैं। साथ ही साथ दोस्तों देखने को मिलता है, जब भी आप रात का डिनर करते हैं, खाना खाने के बाद आप तुरंत लेट जाते हैं, जिसकी वजह से आपको एसिडिटी बच जाती है। दोस्तों ऐसा बिल्कुल ही ना करें। खाना खाने के बाद कम से कम 10 से 15 मिनट आपको वॉकिंग करनी है, टहलना है, बिस्तर पर आपको नहीं लेटना है, क्योंकि दोस्तों एसिडिटी इसी की वजह से बच जाती है। दोस्तों लास्ट में हम बताते हैं इनडाइजेशन के लिए। दोस्तों इनडाइजेशन में क्या होता है, खाना पचता ही नहीं है, क्योंकि दोस्तों जब आपका एसिड सिक्रीशन ज़्यादा होता है या कम होता है, उसमें भी आपको डाइजेशन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से आपको उल्टी आती है, डकारें आती है खट्टी खट्टी। और ये होता कब है, क्योंकि दोस्तों जब ज़्यादा आप ओवर ईटिंग कर लेते हैं या ओवर पानी पी लेते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि पानी खाना खाते समय पी लेना चाहिए, ऐसा नहीं है, कम पीना चाहिए, लेकिन जब आपको प्रॉब्लम हो रही है तभी पिए। अगर आप पानी की मात्रा ज़्यादा कर देंगे खाना खाते समय, तो क्या होता है, जो हमारा एसिड सिक्रीश होता है वो पतला हो जाएगा, जिसकी वजह से डाइजेशन अच्छे से नहीं होगा। उसी की समस्या में इनडाइजेशन आपको हो जाएगी। क्या होता है, कई भी चीज़ें हम भारी वाली चीज़ें खा लेते हैं, बाहर की चीज़ें खा लेते हैं, ऑयली स्पाइसी फूड खा लेते हैं, इसकी वजह से हमको ये सब दिक्कतें आती है। इसलिए दोस्तों गैस, एसिडिटी और इंडाइजेशन में ये सब चीज़ें ना ही लें, वही बेटर है। दोस्तों बहुत से लोग होते हैं, कैप्सूल आपको पता ही है, डीएसआर के या एंटासिड के कैप्सूल या सिरप्स लेना शुरू कर देते हैं, जिसको उनकी धीरे धीरे आदत बढ़ने लगती है। परंतु दोस्तों क्या होता है कि हम कोई भी नेचुरल चीज़ें नहीं ले पाते, जिसकी वजह से हमको ये सब दिक्कतें आती। आज मैं आपको उन्हीं नेचुरल चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ, जो आप घर पर ही उसको बना के आप उसको पी सकते हैं, जिससे आपकी ये 10 से 15 दिन में बिल्कुल प्रॉब्लम जो है बिल्कुल सही हो जाएगी और दोबारा होगी भी नहीं, अगर आप इस नियम का पालन करेंगे। तो दोस्तों नोट कर लीजिए, डायरी पेन उठा लीजिए, और मैं आपको बताने वाला हूँ क्या चीज़ है जिससे आपकी ये समस्या बिल्कुल सही हो जाएगी। दोस्तों आप जीरा को जानते ही है, घरेलू इंग्रेडिएंट्स है, जो कि आपको हर किचन में मिल जाएगा। जीरा, अदरक और अजवाइन, इन तीनों का कॉम्बिनेशन करना है। दोस्तों क्या करना है कि 1 चम्मच आपको जीरा लेना है, और साथ ही साथ 1 चम्मच अदरक, और 1 चम्मच यानी अदरक को पीस ले या ग्राइंड कर ले, 1 चम्मच निकाल के साइज का, 1 या आधा इंच का। साथ ही साथ अजवाइन को, जीरा, अदरक और अजवाइन को क्या होता है कि आप इसको 1 कप पानी में रात में भिगा के रख दें। अगर आपको सवेरे पीना है तो आप रात में ही इसको भिगा के रख दें। सवेरे क्या होता है, इसको उबाल लें, अच्छे से उबालने पर देखेंगे जब आधा कप पानी बच जाए तो आप उसको छान के धीरे धीरे चाय की तरह पी लें खाना खाने के बाद। ये आप डेली अगर सवेरे शाम करते हैं, जैसे अगर आपको सुबह पीना तो रात में भिगा दिया, और रात में पीना तो आपने सुबह भिगा दिया। इतना करने के पश्चात आप देखेंगे हफ्ते भर में आपको ये जो प्रॉब्लम्स थी बिल्कुल सही हो जाएगी, आपको दोबारा प्रॉब्लम्स नहीं होगी, अगर आप ये इन नियम और कंडीशंस पर चलते हैं। ऑयली स्पाइसी फूड आपको नहीं खाना है, ना ही तली हुई चीज़ें खानी है, और बाहर की चीज़ें तो बिल्कुल ही नहीं खानी है। तो इसलिए दोस्तों ये तीनों चीज़ें, गैस, एसिडिटी और इंडाइजेशन में आप लोग देख सकते हैं कि ये सब समस्याएं बिल्कुल सही हो सकती अगर आप इन सब चीज़ों का पालन करते हैं। खाना धीरे धीरे खाना है, अच्छे से चबा के खाना है। खाना खाने के बाद तुरंत लेटना नहीं है, कम से कम 10 से 15 मिनट वॉकिंग करनी है। और बाहर की चीज़ें, फास्ट फूड, ऑयली स्पाइसी, मंचूरियन, ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी। और कभी कभार अगर खाने का शौक़ है तो आप खा सकते हैं, लेकिन रेगुलर बेस पर इसको नहीं खाना चाहिए। इसलिए आशा करता हूँ आज का वीडियो समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ दोस्तों बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं, जिससे जो हमारे वीडियो होते हैं वो आप तक पहुँचते रहेंगे। मिलता हूँ दोस्तों अगले वीडियो, तब तक जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, नमस्कार।